ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 और इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे 7 तक और इसकी है एक्सरसाइज 5 और इसका आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं यहाँ पर हमने इनको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और यहाँ पर हमने जो खाली जगह दी गई है इसको हमने फिल करना है जो हमारे पास आंसर आएगा। फर्स्ट है हमारे पास नंबर 1 है 2, इसकी पावर है -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर है -1 और ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर दी गई है 2 मल्टीप्लाई -3/8 और ब्रैकेट की पावर है -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है 3 और 2 जब हमारे पास नीचे जो नंबर हैं वो हमारे पास या सेम हो या जो हमारे पास ऊपर पावर दी गई है वो हमारे पास सेम हो तो हमारे पास पावर एक बार आ जाती है। ठीक है, 1 और 1 इसको हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पर मिड में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है। जब ब्रैकेट दोनों नंबर के मिड में आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 हम लिखेंगे, -1 ये हमारे पास 2 बार है और सेम है, इसको 1 टाइम हम लिखेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का लगेगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3/8 और पावर इसकी 1 इसी तरह से आ जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हमारे पास आ जाएगा, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -3/8 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही स्टेटमेंट दोबारा आ जाती है -3/8। यहाँ पर है हमारे पास 6। अब हम इसको दोनों में, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे तभी ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ हम इसको लिखेंगे 6 के नीचे हम कंसीडर करते हैं 1। ठीक है, जब हमारे पास फ्रैक्शन में हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता तो हम ओवर में 1 लिख देते हैं। यहाँ हम इसको तरतीब देंगे तो जब हम लिखेंगे इसके ऊपर पावर क्या है, हमारे पास है 2 हमारे पास माइनस में है तो हम इसको तरतीब देंगे, हम लिखेंगे 1/6 पावर हमारे पास फिर प्लस में हो जाएगी मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास -3/8। यहाँ भी हमारे पास जो पावर थी माइनस में थी, यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट को हम चेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे माइनस ऊपर ही रहेगा और 8/3 ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6, 2 4 8 फिर 2 3 6 2 2 4। यहाँ पर ये हमारे पास क्रॉस हो गए, यहाँ पर हमारे क्या आया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 -2 क्योंकि इसके साथ माइनस था। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 नीचे हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 को हम 1 से दें फिर 1 से दें तो हमारे पास आंसर -2 ही आएगा। 3 3 9 9 3 27 -2/27 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। सेकंड है हमारे पास, सेकंड इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। 4 की पावर है -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर है -1। डिवाइड का साइन है, साइन को आपने जहन में रखना है। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हमारे पास क्या है डिवाइड है। ठीक है, ये 12 है और इसकी पावर है -1। यहाँ 4 और 3 दोनों की हमारे पास जो पावर है सेम है, उसको हम एक बार लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई 3 ये हम लिख लेंगे और यहाँ पर डिवाइड का साइन इसी तरह से आ जाएगा और 12 की पावर भी सेम इसी तरह आ जाएगी। 4 3 हमारे पास हो जाएगा 12, पावर इसकी है -1, डिवाइड है 12 और -1। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब दोनों की पावर, दोनों की हमारे पास स्टेटमेंट भी सेम आ गई है और हमारे पास जो इनकी पावर है वो भी सेम आ गई है। 12 को हम एक टाइम में लिखेंगे, -1 हम लिखेंगे, हम फार्मूले का माइनस लगाएंगे और सेकंड हमारे पास आ जाएगा -1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, -1 माइनस फार्मूले का और फिर -1 ब्रैकेट के अंदर, दोनों के साथ हमारे पास ये माइनस है। ठीक है, तो दोनों को माइनस लगेगा। अब ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा -1 +1। ठीक है, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ये 1 आ गया और ये -1 इसी तरह से आ गया। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, प्लस और माइनस में हो गए। ये प्लस माइनस में है तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, 1 1 से कट जाएगा या फिर 1 से 1 हम माइनस करें तो तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। 12 की जो हमारे पास पावर आएगी वो आएगी 0 और 0 हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड है इसका 2 की पावर है 5 डिवाइड 2 की पावर 8 डिवाइड 2 और -7।
ठीक है, यहाँ पर दोनों हमारे पास 2 और 2 हैं, सेम है, हम 2 को एक बार लिखेंगे। पावर हमारी जो है इन दोनों की हमारे पास डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे 5, ये +8 है क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो रकम होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर आती है। क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम है, एक बार हमने लिख लिया तो चेंजिंग हम किस में लेके आएंगे, हम जो 8 के साथ प्लस है इसमें हम चेंजिंग लेकर आएंगे, हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। 5 - 8 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, और 2 की पावर -7 इसी तरह से आ जाएगी। 5 में से 8 माइनस किए या 8 में से 5 माइनस किए, -3 हमारे पास आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी -3, डिवाइड का साइन यहाँ पर 2 की पावर -7 इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी। फिर ये दोनों हमारे पास सेम हो जाते हैं, यहाँ पर -3 इसी तरह से आ जाएगा, फार्मूले का माइनस और -7 ब्रैकेट में हम लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारे पास ये 7 से पहले अब प्लस आ जाएगा, -3 इसी तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 के साथ प्लस लगेगा बिकॉज हमारे पास 7 जो बड़ी हमारे पास रकम है उसके साथ हमारे पास प्लस है, तो फिर यहाँ भी हमारे पास प्लस ही लगेगा। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4, 2 को हम 4 टाइम में जब हम लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा आंसर 16, और 16 हमारे पास किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 4 के साथ हमारे पास क्या था, प्लस था। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ दी रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल हमने करना है रैशनल नंबर का। यहाँ पर है 1/2 -2 डिवाइड 2/3 और -3, दोनों की हमारे पास पावर दी गई है। 1/2 और माइनस इसकी पावर हमारे पास -2 है, डिवाइड 2/3 इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, और -3 हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको पावर की आप देख लें तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा, लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि दोनों की जो हमारे पास पावर दी गई है वो डिफरेंट पावर है। ठीक है, तो 1 को हम 2 टाइम भी लिखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 ही आएगा। 2 की पावर भी हमारे पास -2 है, -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4, -1/-4 डिवाइड का साइन इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर है -3 और 3 की पावर भी है -3, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 टाइम पे हम लिखेंगे। इसी तरह -3 को भी हम 3 टाइम पे लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास आ गया 8, -8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -27 हमारे पास जो इनको सॉल्व करने के बाद आया -1/-4 डिवाइड -8/-27, -1/-4 इसी तरह से आ जाएगा। ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास इक्वेशंस है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, -27 ऊपर चला जाएगा और -8 हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ हम 8 को 4 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हमने 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 1 ज़ा 27। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, 27/32 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। सेकंड इसका है हमारे पास 2/5 पावर है 3 मल्टीप्लाई 5/4 इसकी पावर है हमारे पास 2। इसको हम इसी तरह 2 को 3 टाइम में लिखेंगे, 5 को 3 टाइम में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम में लिखेंगे, 4 को 2 टाइम में हमने लिखना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से देंगे तो 125 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और जो हमारे पास पहले क्रॉस हो रहे हैं हम उसको क्रॉस करेंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा, 5 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1/10, चाहे तो 1/10 लिखे चाहे जस्ट आप 10 लिखकर इसका आंसर लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमने क्या करना है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट करना है हमने इसका। 3/4 इसकी पावर है हमारे पास 2। जब हम इसका रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं 3/2, 3/4 का पावर इसकी है 2 इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल में ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास चेंज हो जाता है। चेंजिंग हमारे पास कैसे आएगी,
हमारे पास हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर है +2, यहाँ हमारे पास हो जाएगा -2। यहाँ पर जस्ट इसमें हमने यही रेसिप्रोकल जब हम इसका ले रहे हैं तो हमारे पास जस्ट इसमें यही चेंजिंग आएगी। हमने जो इक्वेशन दी गई है उसको जस्ट हमने चेंज कर देना है। सेकंड इसका पार्ट है, ये है 2, इसकी पावर है -3, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद है फिर 2 की पावर पहले ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर है -3, 3 टाइम में हम 2 को लिखेंगे, साथ इसके माइनस लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -8 की पावर अब क्या आ गई हमारे पास 2। ये वाली ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई। -8 की पावर अब हो गई हमारे पास 2। अब 8 को हम 2 टाइम लिखेंगे। -8 है, -8 मल्टीप्लाई -8, 8 8 ज़ा 64, -64। अब 64 हमारे पास 2 के टेबल में हम कितनी बार उसको हम लिखें तो हमारे पास 64 आएगा। 2 को हम 6 टाइम में लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को हम 2 से देंगे तो हमारे पास आएगा 64। तो 2 की पावर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 2 और -6 हमारे पास इसकी आ जाएगी पावर की। 2 को हमने 6 टाइम में हमने लिखा, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -64। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ पर जो दोनों हमारे पास सेम है, एक बार हम इसको लिखेंगे 2 है और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जब आए तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस में चेंज करते हैं। 2 + 3 हो जाएगा तो 5 और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी -5। 3 और 2 हमारे पास हो गया 5। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 4 पार्ट। 4 में है हमारे पास -2/5, छोटी ब्रैकेट, इसकी पावर है -1, फिर बड़ी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट की पावर है हमारे पास -2। -2/5 छोटी ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व किया, -1 से हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -2/5 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रह गया है -2। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई -2 भी हम कर सकते हैं। 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हम इसका लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेस्ट हमारे पास यही है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/5 ही आएगा हमारे पास, फिर रिमेनिंग हमारे पास -2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी, -5/2 हमारे पास आ जाएगा और इसकी पावर -2 ही आ जाएगी ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक। 15 डिवाइडेड 55 इसकी पावर है 10 डिवाइडेड 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/5 और इसकी पावर यहाँ पर हमें पावर नहीं दी गई, सॉरी, ये हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये हमें खाली जगह दी गई है और हमने आंसर यहाँ लिखना है जो कि मैंने यहाँ लिखा है -2। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। दोनों हमारे पास सेम है तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 5 है और ये इसकी 10 है पावर और इसकी है 8। ठीक है, ये प्लस में है और ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसकी पावर चेंज हो गई। यहाँ हमारे पास प्लस था तो हमारे पास हो गया -10 - 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चाहे इस तरह, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में चेंज जब होगा तो नेक्स्ट वाली पावर में चेंजिंग आएगी, जब कि यहाँ पर हमारे पास 5 ही है और दोनों सेम है तो हम जो इसकी पावर है 8 इसमें हम चेंजिंग लाएंगे और इसको प्लस को हम माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 1/8 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 8 दोनों 5 सेम है, 5 आ गया और इसकी पावर आ गई हमारे पास 2। हम इसको यहाँ पर 1/5 है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। फ्रैक्शन में लेकर आने के लिए हम इसके नीचे 1 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 और इसकी पावर हो जाएगी -2 इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास जो पावर आई है वो क्या है, -2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -2। सेकंड इसका है -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर -6 इज इक्वल टू -3/2 और हमने इसको सॉल्व करके यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक में इसको फिल करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम इसका अगर हम लेते हैं -2/3 है दोनों की, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है, दोनों हमारे पास सेम है। बिट में क्या है हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम लेते हैं 4 और -3 है ये हमारे पास, ये माइनस प्लस है तो ये -3 हम इसको करेंगे, -3 आ जाएगा।
यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसी तरह से हम लिख देंगे इसके साथ सेम। यहाँ पर -2/3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ गया, इज इक्वल टू -3/2 इसी तरह से सेम आ गया। अब हम इसको जब सेम करेंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये भी है, बट ये क्या है, ये 2/3 है, ये हमारे पास 3/2 है। जब हम इसमें चेंजिंग लेकर आएंगे तो हमारे पास ये जो 1 है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में। दोनों स्टेटमेंट हम इक्वल लाने के लिए जब हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास ये -1, ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा -3/2 की पावर हमारे पास आ जाएगी -1। फिर थर्ड पार्ट है इसका, -5 की पावर 4 डिवाइड -5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5। 5 की पावर 4 है, दोनों हमारे पास -5 है, दोनों हमारे पास सेम है, एक बार हमने लिख लिया। 4 है और डिवाइड का साइन है और यहाँ +2 है तो डिवाइड के साइन को की वजह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2। मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो यहाँ पर पावर में हमारे पास चेंजिंग हो जाएगी, -2 हो जाएगा, +2 है तो 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया, -5 है। अब यहाँ -5 का हम इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हम बाहर लिखेंगे और अंदर आएगा 5 और 5 की पावर हो जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 5 है ये प्लस में है तो हमने इसको प्लस में लेके आना है। यहाँ हम इसको, यहाँ दोनों माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ये प्लस बाहर लिखेंगे और 5 लिखेंगे और 5 की पावर 2 आ जाएगी, ये हमने यहाँ पे लिख देनी है।